स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, कुछ रूल्स ऐसे लगेंगे आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ते हुए कि सर ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से आते हैं। डिलीवरी से क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, पर इतने ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो डिलीवरी ऑफ गुड्स में से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं आते, आते हैं सर इसमें से भी। तो सर सबसे पहले हमने डिलीवरी का क्या मतलब पढ़ा था। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अपनी इच्छा से किया गया पोजेशन ऑफ गुड्स जो दिया गया है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जबरदस्ती नहीं लिया गया उससे। ठीक है, दूसरा, डिलीवरी हमने तीन तरीके की पढ़ी थी यार। एक तो है एक्चुअल डिलीवरी, एक सिंबॉलिक डिलीवरी, और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। इसको ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज डिलीवरी और इनको डिफाइन करो, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, सो डिलीवरी इज voluntary transfer of possession from one person to another, and what are the rules regarding delivery of goods। डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड रूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पहले समझाता हूं फिर समझना। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ठीक है। अब देखो, ये एक टोटल 200 यूनिट किसी माल का पड़ा हुआ है। ये टोटल जो है स्टैकिंग किए हुए 200 यूनिट किसी माल का पड़ा हुआ है। ये बहुत सारा गुड्स है, ठीक है, जो ए ने बी को बेचा। बायर ए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा। अब मिस्टर ए ने अपने प्रेमाइसेस पे सारा माल मिस्टर बी को दे दिया, मतलब दिया। मिस्टर बी इतने सारे माल को एक साथ ले जाने में सक्षम नहीं थे, यानी कि मिस्टर बी जो है, उन्होंने क्या किया, पहले 100 यूनिट एक टैक्सी में डाल के ले गए। मतलब लोडिंग टैक्सी होती है ना, जिसमें माल ले जाया जाता है, या ऐसा ही कोई चीज, ऐसा ही। तो लोडिंग टैक्सी में लोड किया ये माल, 100 यूनिट्स इसके ले गए, और बी मतलब ये पहला काम हो गया। फिर वो लोडिंग टैक्सी खाली होके आती और वापस दोबारा माल भरती, खाली होके आती और वापस दोबारा माल भरती और ले जाती। उससे पहले ये जो बाकी के बचे हुए 100 यूनिट्स हैं, इसमें आग लग गई और ये माल खत्म हो गया। इसमें आग लग गई और ये माल खत्म हो गया। अब देखो सिचुएशन क्या थी यहां पर। ए ने बी को एक्चुअल में डिलीवरी तो पूरी 200 यूनिट की दी है, लेकिन सिचुएशन के कारण ये पार्ट डिलीवरी जो हो रही है ना, मतलब ये 100 यूनिट ही लेके जा पाया। सिचुएशन के कारण मिस्टर बी इनमें से 100 यूनिट ही उठा के ले जा पाया। सो अपना टॉपिक क्या बन रहा है, पार्ट डिलीवरी विच इज इन प्रोग्रेस ऑफ द फुल। पार्ट डिलीवरी विच इज अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। तो सर ए ने बी को पूरे 200 यूनिट दिए थे, ये अभी तक 100 यूनिट ही लेके गया है, बाकी 100 ए के कंपाउंड पे ही रखे हैं कि बाकी टैक्सी खाली होके आएगी तब वही वापस 100 यूनिट भर के ले जाएगी। सो अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स in progress of the delivery of whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole। ये ऐसा ही मान लिया जाएगा जैसे कि पूरे 200 यूनिट्स की डिलीवरी हो चुकी है। जो डिलीवरी ऑफ पार्ट इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। क्या तुमको रूल समझ में आया? यानी ये मान लिया जाएगा कि जो पार्ट डिलीवरी पूरे के तहत करी गई है, उसका वैसा ही इफेक्ट है जैसे कि पूरे माल की डिलीवरी कर दी गई है। रूल ये है, ठीक है। अब पीछे से बचे हुए आधे माल में आग लग भी जाती है, तो सर अब लॉस कौन बेयर विथ करेगा? ये तो बोलेगा भैया मैं तो बाकी का 100 यूनिट लेके ही नहीं गया था, तो मुझे डिलीवरी हुई थी। ये बोलेगा मैंने तो, ये बोलेगा मैंने तो आपको पूरे 200 यूनिट हैंडओवर कर दिए, तो मेरी कोई डिलीवरी करनी बाकी नहीं रही। दोनों में लड़ाई हुई, दोनों कोर्ट पहुंचे। तो कोर्ट ने अंडर सेक्शन 34 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोला, डिलीवरी विच इज अंडर पार्ट, मतलब ऐसी पार्ट डिलीवरी विच इज
इन द प्रोग्रेस ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट एज इफ पूरा का पूरा डिलीवरी कर दी गई है, इसलिए बी को ही उनकी लॉस बेयर विद, जो नहीं लिए हैं लेकिन इसकी प्रोग्रेस में चल रहा है, तो बी को ही उसका लॉस बेयर विद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। निकुंज पढ़ना स्टार्ट कर। A seller requested B, a buyer, to take delivery of 1,000 boxes of cotton which he had sold. A started removing the cotton bales through his lorries. After removing 200 bales of cotton, there occurred fire. Consequently, rest of the bales were destroyed. Held B was to bear loss because delivery of the part was in progress of whole delivery. Delivery of the part was in progress of the whole delivery. क्या ये रूल समझ में आ गया आपको? बोलो। हाँ Yes, नैना, sir. बोल। सर ये केस में अगर ए बोलता है कि मैं डिलीवरी पहुंचाऊंगा, फिर क्या होगा सर? एक मिनट, एक अपना माइक निकाल के बोल, क्लियरली नहीं आ रहा है इसलिए बोला एक मिनट। सर अगर ए बोलता है कि मैं डिलीवरी पहुंचाऊंगा बी के पास, हाँ, तो वो केस में भी बी बेयर लॉस बेयर करेगा? नहीं, देख आगे हम है ना डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्टेन रूल्स पढ़ेंगे। ये सेकंड रूल जो पढ़ेगा ना, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ठीक है, यदि प्लेस ऑफ डिलीवरी जो तूने अभी क्वेश्चन पूछा ना, वो इस रूल में आएगा। द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज यूजुअली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यदि ए ने बी को बोला है कि मैं तेरे प्लेस पुणे पे पहुंचाऊंगा, मैं तेरी प्लेस पुणे पे पहुंचाऊंगा, तब तो फिर भैया जो ए है वही रेस्पॉन्सिबल होगा डिलीवरी के लिए। लेकिन जहां पर कोई प्लेस मेंशन्ड नहीं है, जहां पर कोई प्लेस मेंशन्ड नहीं है, वहां पर गुड्स कहां पर डिलीवर किए जाएंगे? जहां पर वो सेल के टाइम पे पड़े हुए थे। जब ए और बी ने प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में कुछ डिस्कशन किया ही नहीं, तो जिस समय वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जहां पर भी पड़े हुए थे, वहीं पर डिलीवर करने का नियम होगा। निनाद, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, देखो प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये आगे अभी पॉइंट पढ़ेंगे तो तुमको 100% क्लियर हो जाएगा कि सर यदि ए और बी ने प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो जहां पर वो गुड्स सेलर के पास में पड़े हुए थे वहीं पर डिलीवर करने का नियम होगा। ठीक है, तो इसने खड़े खड़े बोल दिया ये बड़े 1000 यूनिट ये लो ले जाओ, तो इसकी तरफ से तो डिलीवरी हो गई, पूरी बात खत्म। यदि ए और बी ने बोला डिलीवरी मेरे को मेरी सिटी में इस जगह पे चाहिए, तो फिर डिलीवरी वहां पर होगी। ए को बी को वो माल वहां तक पहुंचाना होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। और यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वो माल ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, माल एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो फिर कहाँ डिलीवर किया जाएगा? सर यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो जिस प्लेस पे वो मैन्युफैक्चर होगा उस जगह पे डिलीवर करने का नियम होगा। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो पहला पॉइंट अपन ने कर लिया। सेकंड पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। पढ़ भाई इसको निकुंज। The seller of the goods is not obliged to deliver them until the buyer has applied for delivery unless otherwise agreed. Section 35. सेलर और बायर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगले महीने की 15 तारीख को सेलर बायर को, मतलब है ना, माल प्रोड्यूस होके दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है किसको परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करना है। सेलर पूछेगा, बायर पूछेगा, कौन परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करेगा, फिर दूसरे को परफॉर्म करना है। तो सर रूल क्या होता है, सेलर को तब तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, माल को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बायर उसे अप्लाई नहीं कर देता, ला भैया माल दे दे। ठीक है, रूल क्या है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सेलर को तब तक माल को देने की जरूरत नहीं है जब तक बायर उसके लिए अप्लाई नहीं कर देता। वापस पढ़ लेते हैं। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर देम
until the buyer has applied for delivery unless otherwise agreed। यदि otherwise agreed हुआ है कि seller को अप्लाई करना पड़ेगा तब तो ठीक है, seller अप्लाई करेगा। कुछ नहीं हुआ है तो फिर buyer to apply for delivery, buyer to apply for delivery तो ही seller को सप्लाई करना है। थर्ड, प्लेस ऑफ डिलीवरी में आपको समझा चुका हूं कि सर यदि कुछ नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है कि सेलर को माल वहां पहुंचाना पड़ेगा तब तो अलग जगह पहुंचाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो जिस समय माल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय जहां पर भी माल पड़ा हुआ था वहीं पर डिलीवर करना होगा, ठीक है। और तीसरा जब माल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो सर कहां डिलीवर किया जाएगा, जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड गुड को भी कहीं पहुंचाने का वादा किया गया है तब तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पर देने का बात होगा। पढ़ ले भाई इसको। Place of delivery. The place of delivery is usually stated in the contract. When stated, it must be delivered at the specific place during working hours on a working day. When no place is mentioned, the goods are to be delivered at a place where they were at the time of sale, and if not in existence, at the place where they would be manufactured. Section 36 subsection 1. देखो तीनों बातें इसमें कवर हो गई हैं, और भी दो इंपॉर्टेंट बातें कवर हुई है कि सर माल जब डिलीवर करोगे ना तो वो किसी पर्टिकुलर वर्किंग डे पे वर्किंग आवर्स में करने हैं। संडे को या दीपावली वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पहुंच जाओ, बोलो ले ले देख मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, तू नहीं ले रहा है तो तू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अरे तूने वो दिन ही ऐसा चुना है, वो अगला वाला माल कहां से लेगा यार, ठीक है। तो आपको वर्किंग डे पे अपने डिलीवरी ऑफ गुड्स करना है, वर्किंग डे पे भी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे कहां पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से चैप्टर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, याद आ रहा है आपको? परफॉर्मेंस कैसे कहां देनी है कि सर यूजुअल बिजनेस आवर्स में देनी है, यूजुअल डे पे देनी है, रात को 2 बजे नहीं देनी है, ठीक है। ये सारे रूल इनडायरेक्टली हमने वहां पर भी पढ़े हुए हैं। तो Yes, सर sir. प्लेस ऑफ डिलीवरी भी अपन ने पढ़ लिया, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग वर्किंग डे। टाइम ऑफ डिलीवरी पढ़ गई। When the time of sending the goods has not been fixed by the parties, the seller must send them within a reasonable time. सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए कि 15 तारीख को ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स इस जगह पे, यदि टाइम सेट नहीं है तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको माल भेज देना है। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। When the goods are in possession of a third party, पढ़ ले इसको। Where the goods are at the time of क्या हो गया? hello. क्या हो? Sir, was where the goods at the time of sale are in the possession of the third person, there is no delivery unless and until such third person acknowledges the buyer and he holds the goods on his behalf. सर यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ डिलीवरी की बात करी जा रही है, थोड़ा सा पढ़ के बताना। तो 3 टाइप ऑफ डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। यहाँ पर कौन सी बात करी जा रही है, जल्दी से बताइए। कंस्ट्रक्टिव या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी की बात हो रही है। When the goods are in at the time of sale are in possession of a third person, मान लो निकुंज का कुछ गुड्स है जो कि कोल्ड स्टोरेज के मिस्टर एक्स के पास में रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में। निकुंज ने वो गुड्स जो है वो जीत पटेल को बेच दिया, निकुंज ने वो गुड्स जो है वो जीत पटेल को बेच दिया। तो यहाँ पर गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी के पोजीशन में पड़े हुए हैं, तो उन गुड्स की डिलीवरी तब तक हुई भी नहीं मानी जाएगी जब तक ये थर्ड पार्टी इसको एक्नॉलेज नहीं कर देती कि मैं गुड्स आज से आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट मींस एक्नॉलेजमेंट या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला रूल बोला गया है यहाँ पर कि सर डिलीवरी जहां पर गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, वहां पर डिलीवरी तब पूरी हुई भी मानी जाएगी, तभी पूरी हुई भी मानी जाएगी जब वो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर देता है बायर को कि आज से मैं गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी की बात। पॉइंट नंबर 6,
time for tender of delivery, the demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at reasonable hour. देखो, डिलीवरी के लिए मैं बायर डिमांड कर रहा हूं भैया डिलीवरी दे दे, तो वो रीजनेबल बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए, रीजनेबल आवर पे होनी चाहिए, रात को 2 बजे नहीं होनी चाहिए, ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, ठीक है। या फिर टेंडर ऑफ डिलीवरी, सप्लायर बोल रहा है, सेलर बोल रहा है मैं माल सप्लाई करना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि सप्लायर को करना पड़ेगा, सेलर को अप्लाई करना पड़ेगा, तो सेलर करेगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, ये अपन पहले पॉइंट में अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेकंड पॉइंट में अपन पढ़ के आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बायर अप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है तो सेलर को अप्लाई करना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बायर अप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है तो जो भी पार्टी बोला गया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, बायर तो बायर, सेलर तो सेलर, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिमांड, द डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड ऑफ डिलीवरी बायर करेगा कि ला डिलीवरी दे दे, टेंडर ऑफ डिलीवरी सेलर करेगा कि आई एम टेंडरिंग माय परफॉर्मेंस टू डिलीवर द गुड्स। तो जो भी टेंडर कर रहा है ना वो यूजुअल बिजनेस आवर्स, रीजनेबल आवर्स में होना चाहिए, अदरवाइज वो इनइफेक्चुअल होगा, अदरवाइज उसका टेंडर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अपन ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब चैप्टर पढ़ा था आईसी, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसमें पढ़ा था कि सर जो आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो वो ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस आवर्स होना चाहिए। यदि आपने सही तरीके से टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के कुछ रूल्स थे कि आपके पॉकेट में उतना माल होना चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आप फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हो, आपकी जेब में तो माल ही नहीं है और आपने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया, आपको यूजुअल प्लेस पे करना चाहिए, ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स में करना चाहिए, ये सारी बातें मानी जाएंगी तो ही वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होगा, अदरवाइज वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा, ठीक है सर। तो यदि आपने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया है, सेलर ने बायर को वैलिड टेंडर बोला है कि मैं माल सप्लाई कर देता हूं और बायर ने उसे गलत तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप सेलर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ये गलती बात हो जाएगा, ठीक है। तो सर बात क्या कह रहे हैं ये, व्हेन द टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी कुछ स्पेसिफाइड है तो उस टाइम पे करो, कुछ नहीं है तो रीजनेबल आवर्स के अंदर अंदर करो। यदि आपने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो टेंडर इनइफेक्चुअल है और आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोषी माना जा सकता है, ठीक है भाई। जीत पटेल क्या प्रॉब्लम हुई? सर अगर कोई भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड किया है जो लेट्स से हॉलीडे में टेक प्लेस करता है वरना अनरीजनेबल बिजनेस आवर्स में टेक प्लेस करता है और दोनों बायर एंड सेलर्स आर ओके विद इट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस दौरान होगा, ठीक ओके है। सर। चलो इसका एक तोड़ बताता हूँ, देख पार्टीज जब है ना कई बार 4-4 महीने आगे माल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए और मिस्टर बी टर्म्स कैसे रखते हैं, जैसे कि बैंक रखता है ना, मान ले जीत पटेल ने बैंक से कोई लोन लिया है, तो बैंक अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है जीत पटेल इस लोन की किस्त हर महीने की 30th तारीख को जमा कराएंगे, ठीक है, जो भी ईएमआई है वो हर महीने की 30th तारीख को जमा कराएंगे, और यदि वो 30th तारीख यदि छुट्टी या पब्लिक हॉलीडे या कुछ भी पड़ जाती है तो एक दिन पहले 29 तक जमा कराएंगे। बैंक ने ऑलरेडी इस चीज का सॉल्यूशन कर दिया ना, क्या पता उस दिन छुट्टी हो जाए, पब्लिक हॉलीडे हो जाए, स्टेट हॉलीडे हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए किसी बात को लेके, तो हम 29 को करेंगे। तो उसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं कि भैया हाँ उस दिन हम करेंगे, इफ दे आर फाइन विद इट, पब्लिक हॉलीडे व्हाटएवर इट इज फाइन, अदरवाइज दे कैन कीप कि यदि वो पब्लिक हॉलीडे है तो हम एक दिन पहले करेंगे। बात समझ आ गई? यस सर। चलिए ये सब जब आप है ना प्रैक्टिकली काम करोगे ना फील्ड में जाके तो ये टैक्टिक्स आपको ध्यान पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, निकुंज। The expenses of putting the goods into deliverable state must be borne by the seller in the absence of the contract to contrary. In the absence of contract to the contrary। अरे आज वो नहीं आएगी अपनी शैली, शैली
सर मैं हूँ। हाँ तू है। शैली मुझे एक बात बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट? इसका मतलब समझा मेरे को। शैली सर मतलब गुड्स को डिलीवरी में डालना, मतलब ट्रांजिट में डालना। नहीं, डिलीवरेबल स्टेट, goods, what is the meaning of putting the goods into deliverable state? अरे किसने हाथ खड़ा किया? जीत पटेल तू बता। Sir, it shall be in that state that the buyer must accept those goods. Where the buyer would under the contract, where the buyer would under the contract be bound to take its delivery. वो ऐसी स्टेट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, मतलब वी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी, मतलब ये सेलर और बायर के बीच में डिसाइड हुआ कि वो 500 किलो चावल, सॉरी मेरा पेन आज थोड़ा सा काम ढंग से नहीं कर रहा है, 500 किलो चावल खरीदेगा 50 किलो की पैकिंग में 10 बोरियों में सील किया हुआ। तो गुड्स बायर को लेने को कब बाध्य किया जा सकता है? जब वो डिलीवरेबल स्टेट में हो, यानी कि वो 50 किलो के 10-10 बोरे बना दिए हों, तो ही सेलर उन गुड्स, तो ही बोला जाएगा कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं? वेयर द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी। शैली समझ में आया तेरे को? हाँ सर। शैली ये अपन ने पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं, मतलब पहले पढ़ा था, कहने का मतलब ये, तो तेरे को याद क्यों नहीं है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में इसी चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में जब अपन स्पेसिफाइड गुड्स की बात कर रहे थे, तो अपन ने स्पेसिफाइड गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स वगैरह वगैरह की जब भी बात कर रहे थे, वहां पर एक चीज थी कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में भी लेके आना है यदि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते हैं। फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको पहली सिचुएशन में, ये कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओ प्लस बायर को इन्फॉर्म करो। यस, भूल कैसे गई तू? हाँ पढ़ती नहीं है घर पे या रिवाइज नहीं करती है? नोट्स तो वैसे भी आ नहीं रहे हैं आप लोगों के, पॉइंटर्स। कहाँ बिजी है तू आजकल? है शैली? सर मैं भेजूंगी, सॉरी। भेजना है, सबको भेजना है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा सेलर को बेयर विथ करना होगा, और यदि अदरवाइज लिखा हुआ है तो बायर बेयर विथ करेगा। ठीक है, 10 बोरियों का 50 किलो की 10 बोरियां बनाने का, बोरी लाना, उसमें डालना, उसकी पैकिंग करना, ये सारा किसका खर्चा होगा? ये सारा यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सेलर का खर्चा होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ बायर्स को स्पेशल पैकिंग चाहिए होती है, जैसे कि गिफ्ट पैकिंग। सुना है ना आपने? गिफ्ट पैकिंग यदि किसी दुकान पे जाके कराओ, वो कर तो देगा लेकिन उसके आपसे 10-20-30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा गिफ्ट पैक के नाम पे, है ना भाई? तो यहां पर वो पहले ही बोल देता है कि सर गिफ्ट पैक तो कर दूंगा लेकिन 30 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है सर, कर दो। या फिर कई बार क्या होता है, जब माल बाहर जा रहा होता है तो उसकी फायर प्रूफ पैकिंग कराते हैं, फायर प्रूफ मटेरियल से पैकिंग कराते हैं, तो सेलर पहले ही बोल देता है कि सर डिलीवरेबल स्टेट में फायर प्रूफ पैकिंग करनी है तो नॉर्मल पैकिंग तो मैं मेरी दूंगा, फायर प्रूफिंग का इतना एक्स्ट्रा रुपीज लगेगा। तो यहाँ पर तो वो पहले से ही बता दे रहे हैं कि बायर वुड हैव टू बेयर, अदरवाइज यदि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ये है कि गिफ्ट पैक, फायर प्रूफ पैक, और कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं लिखा, तो सर वो सब सेलर को बेयर विथ करना पड़ेगा। 50 किलो की 10 बोरी में पैकिंग का खर्चा, गिफ्ट पैकिंग का खर्चा, फायर प्रूफिंग का खर्चा। बात समझ में आ गई? एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी।
नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे क्वेश्चन आ जाता है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी पे ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं या आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है। पार्ट डिलीवरी का सेम इफेक्ट होगा जैसे कि फुल डिलीवरी, यदि वो पार्ट फुल के प्रोसेस में करी गई है। नंबर 1। नंबर 2, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में। पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का क्या मतलब है। देखो अभी दीपावली का टाइम था, मान लो जीत पटेल ने अपना एक ऑफिस खोला था, ऑफिस में 100 जने काम करते थे, तो इसने आधा आधा किलो की पैकिंग के गुलाब जामुन के 100 डब्बे मंगाए एक मिठाई वाले से। आधा आधा किलो की पैकिंग के गुलाब जामुन के 100 डब्बे मंगाए, ठीक है। तो रॉन्ग क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब हो सकता है नंबर 1, या तो डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी, या तो डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखेंगे जहां पर डिलीवरी ये जो है ना ऑफ मिक्स्ड डिस्क्रिप्शन गुड्स। 50 तो गुलाब जामुन के पैकेट भेज दिए और गलती से 50 जो है वो कतली के पैकेट भेज दिए, काजू कतली, ठीक है। आइए ऐसे अलग अलग परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस देखेंगे। रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, आओ देखना चालू करते हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, पढ़ भाई निकुंज। In case of delivery of wrong quantity of goods, following 3 conditions may apply. Section 37. First, delivery of lesser quantity. The buyer may either accept the goods and pay for it at contract price or reject it. देखो Second, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी, सर बात तो 100 डब्बे सप्लाई करने की हुई थी गुलाब जामुन के, दुकान वाले ने 90 ही किए, तो क्या अब दुकान वाला जो स्वीट शॉप ओनर है वो जीत पटेल को बात भी कर सकता है, नहीं आपको 90 तो लेने ही पड़ेंगे। जीत पटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है ना, दीपावली के दिन अपने 100 में से 90 स्टाफ को डब्बा पकड़ाएगा और 10 को खाली हाथ लौटाएगा क्या। इसके पार्ट में कितनी अजीब बात हो जाएगी। सो वे रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब लेसर क्वांटिटी है, वहां पर जीत के पास में 2 ऑप्शन है, या तो उस लेस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर ले और प्रोपोर्शनेटली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसके लिए पे करते, या फिर वो पूरी क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट दी होल। क्या ये दोनों बातें समझ में आई। या तो वो लेसर क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर ले और प्रोपोर्शनेटली उसके लिए पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनेटली उसके लिए पे कर ले एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो पूरी क्वांटिटी को, सर मैं अपने 10 एम्प्लॉइज को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, तू पूरा माल ले जा, मुझे किसी को भी नहीं देना, कोई बात नहीं, मैं मार्केट से खरीद लूंगा महंगे भाव में, डैमेज तेरे से वसूल लूंगा, आई कैन रिजेक्ट द होल क्वांटिटी। क्या ये पहला ऑप्शन समझ में आ गया। डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी में क्या बातें हो सकती हैं। यस, चालू करें। सेकंड पॉइंट पढ़ वही निकुंज। delivery of larger quantity. The buyer may accept the goods included in the contract or reject the rest, or he may reject the whole, or he may accept the सुनाई नहीं whole. दे रहा है यार, कैसा? सुनाई नहीं दे रहा है, वापस पढ़ और अच्छे से पढ़। अच्छा, okay. The contract of whole, or he may accept the whole if the buyer accepts the whole of the goods to deliver शैलिशा contract price. हाँ सर। पढ़ बेटा, उसकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेट में, तू पढ़ने चालू कर। हाँ सर। डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी, the buyer may accept the goods included in the contract or reject the rest, or he may reject the whole, or he may accept the whole. The स्टॉप। buyer whole. चीजें हो सकती हैं, मॉड्यूल में इसी चीज को अलग बात से लिखा गया है, कृपया कंफ्यूज मत होना। मॉड्यूल में इसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया है, कृपया कंफ्यूज मत होना। देखो पहली बात लिखी गई है, जितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर करी थी उतनी एक्सेप्ट कर ले, बाकी को रिजेक्ट कर दे, ये पहला काम हो सकता है। सेकेंड, सर पूरी क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ले और उसके लिए प्रोपोर्शनेटली बढ़ा हुआ पेमेंट कर दे। थर्ड, पूरी क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, वापस देख लो,